तो आखिर 300 पार नहीं करने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भी प्रधानमंत्री की शपथ ले ही ली। जिन दोनों नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से मोदी ने सरकार बनाई है, वे पहले एनडीए का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अब मोदी जी ने उन्हें मना लिया है। फिलहाल दोनों ही एनडीए में सहयोगी हैं। मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मोदी का ये तीसरा सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्यों ऐसा झटका लगा? क्यों उसकी सीटें 2014 और 2019 से भी घट गईं? क्या राम मंदिर, मुफ्त राशन और मोदी की गारंटी जैसे बीजेपी के वादों पर जनता ने भरोसा नहीं किया? क्या है बीजेपी के पिछड़ने के 5 कारण? लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान टिकट बंटवारे के चलते उठाना पड़ा। पार्टी ने इस बार 2019 में जीते 100 से ज़्यादा सांसदों के टिकट काट दिए थे। ज़्यादातर जगह नए चेहरे उतारे। इसमें भी अधिकतर ऐसे नेता थे जो दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं कि चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। मोदी की गारंटी जैसे दावे और मुफ्त राशन जैसी स्कीम के बावजूद महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। कई राज्यों में विपक्षी पार्टियां महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थीं। चुनाव में भी मुद्दा बनाया। पेपर लीक, नौकरियों के खात्मे का मुद्दा उठाया, पर बीजेपी ने इसको नजरअंदाज किया। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना नाम खाना। हमने पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। इनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। के हाथ गोड़ सब जोड़े, लेकिन कुछ किए नहीं गया हमारे खिलाफ। सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी, और मुआवजा कुछ नहीं दिए गए। बीजेपी की राजनीति पर नजर रखने वाले एक जानकार कहते हैं कि हिंदी बेल्ट के ज्यादातर राज्यों में लोग पार्टी के सांसदों से नाराज थे, क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान अधिकतर सांसद वे क्षेत्र में गए नहीं थे। एक तरीके से वे जनता से कट गए थे। 2014 और 19 में तो मोदी के चेहरे पर उन्हें वोट मिला, लेकिन इस बार लोगों ने अपना मन बदल दिया। ये हंगामा है रोजगार के लिए, ये प्रदर्शन है सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए, ये गुस्सा है, बेचैनी है अपने हक के लिए। प्रदर्शन कर रहे ये युवा पुलिस अभ्यर्थी भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए ये युवा इकट्ठा हुए हैं और 12,000 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती, और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बहुत एग्रेसिव तरीके से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। मोदी का मतलब है झूठ बोलने वाला व्यक्ति। इन्होंने जिस तरह से जनता को ठगा है,
इनसे हम कहते हैं हमें रोजगार दो, तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये जनता इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करेगी। मैं किसी की आवाज उठाती हूँ या मेरी बहनें उठाने जाती हैं तो इन सब पे केस हो जाते हैं। हमें ये बोल दिया जाता है कि आपको 14 दिन के लिए अंदर कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तमाम रैलियों में विपक्ष पर आरक्षण की राजनीति का आरोप लगाया, पर ऐसा लगता है कि ये मुद्दा बीजेपी पर बैकफायर कर गया। मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्ष को एक मुश्त वोट गया है। सीए, एनआरसी और यूसीसी के मुद्दे ने भी बीजेपी को डैंट पहुंचाया। विपक्ष ने इसके नाम पर मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया और वो सफल भी हो गई। ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल होता देखा गया। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी ने 2019 में 42 में से 18 सीटें जीती थी, वहां इस बार सीटें घटकर आधी रह गईं, जबकि ममता बनर्जी की सीटें 22 से बढ़कर 30 तक पहुंच गई। पिछले 2 महीने में बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों का चुनाव प्रचार देखें तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि उन्होंने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता स्थानीय मुद्दों से बचते नजर आए। पूरा प्रचार केवल और केवल पीएम मोदी के करिश्मे पर टिका था। बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के जरिए सरकार के प्रति नाराजगी को जोर शोर से उठाता रहा और जनता ने उसे कैच किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि कई बड़े मुद्दों पर बीजेपी को अपने ही वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी। अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मुद्दे साइलेंट तौर पर बीजेपी के खिलाफ काम करते रहे। वोटर्स के बीच सीधा मैसेज गया कि सेना में 4 साल की नौकरी के बाद उनके और उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या वो दोबारा फिर से नौकरी ढूंढेंगे? सर पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर, वो नियम तो ठीक ठाक था सर। और उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर। 4 साल का, 1 साल का तो ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगा सर। 3 साल हम लोग ड्यूटी करेंगे सर, क्योंकि हम लोग पूरा गरीब फैमिली से हैं सर। माँ बाप 200 टका 250 टका मजदूरी करते हैं सर, उसके बाद हम लोग को पढ़ाते हैं। और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर। और 20 से 25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर। तो हम लोग गरीब फैमिली से हैं सर, उतना वैसा तैयारी। ये आपके लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया। तो उसके बाद हम लोग सर ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सैनाम जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से मतलब 4 में से 1 ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप ये कर रहे हो। ऑप्शन नहीं है सर। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया है? अच्छा, अगर हमारा युद्ध होगा तो किसके साथ होगा? चीन या पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं। अब अगर हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, चीन और पाकिस्तान के साथ होगी। मतलब दोनों मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। अब चीन का जो आर्मी है उसका पैसा कहां से आता है? वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है। नहीं, शिक्षा व्यवस्था से नहीं आता वो। ये जब आप ये खरीदते हो ना, ये चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये जूते मेड इन चाइना, ये पैसा बन रहा है, उनके बजट में जा रहा है, उनकी आर्मी में जा रहा है। पहली बात ये समझो। अब उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा कम है। हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है? हम ये तो नहीं बना रहे ना, नहीं सर। तो हमारा कहाँ से आ रहा है? किसके जेब से? हम सब पैसा आ रहा है टैक्स से। और पैसा किसके जेब से आ रहा है? अमीरों के जेब से आ रहा है, कभी गरीबों के जेब से आ रहा है। तो सर हम लोग का कर्जा तो आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने 4 साल कर दिया, अग्निवीर कर दिया। पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी को समझने में बीजेपी ने चूक की। पुलिस भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर यूपी के लखनऊ में हुआ भारी विरोध प्रदर्शन इसका गवाह है। पार्टी के नेता ये मान बैठे थे कि केवल नारेबाजी से वो अपने समर्थकों और वोटर्स को खुश कर सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई के मुद्दे ने इस चुनाव पर बहुत ही गहरा असर डाला। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों पर लगातार बढ़ रही महंगाई ने सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा किया। विपक्ष इस मुद्दे के असर को शायद पहले से ही भांप गया था, इसलिए उसने हर मंच से गैस सिलेंडर सहित रसोई का बजट बढ़ाने वाली दूसरी चीजों की महंगाई को मुद्दा बनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई के लिए आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला।
दूसरी तरफ बीजेपी नेता और केंद्र सरकार के मंत्री महंगाई के मुद्दे पर केवल आश्वासन भरी बातें करते रहे और अपनी स्कीमों को गिनाते रहे। ये बात उन्होंने इग्नोर की कि धरातल पर इन स्कीमों का कार्यान्वयन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन धरातल पर इन स्कीमों का कार्यान्वयन हुआ ही नहीं। 2024 के एक लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने एक बड़ा फैक्टर के तौर पर काम किया। विपक्ष ने हर मंच पर सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो तुरंत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मोदी अपने आप को भगवान मानने लगे और उनके अंधभक्त भी। देखिए इस वीडियो में। मेरी इस वक्त मौजूदगी है बीजेपी ऑफिस में। कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन देखिए कार्यकर्ता अभी से जश्न मना रहे हैं अपने अपने अंदाज में। ये पीएम मोदी का कटआउट है। आप लोग पूजा कर रहे हैं? जी मैडम, आज देश जश्न के माहौल में है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार मोदी जी की भव्य सरकार बनने जा रही है। हम लोग उसी का साक्षी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हो रहे हैं। मैडम आप देखिएगा, पूरी जनता इस समय खुश है। आज पूजा ठीक है, ये देखिए, तो आप ये जो है ये मैडम इनके प्रति प्यार है। 10 साल भगवान का दर्जा दे दिया। जी मैडम बिल्कुल। 10 साल पहले मिला चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जनता को मोदी जी पे इतना एतबार है, आज भी है और कल भी रहेगा। आप पूजा कर रहे हैं? मोदी जी की पूजा करते हैं, आरती गाते हैं। जो लोग कहते हैं मोदी जी पनौती है, उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम हो रहा है। जय मोदी देवा। एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो। आप देखिए बिल्कुल खास तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए इनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है मैं हूँ मोदी का परिवार। और ये देखिए, ये तो भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है, दूध अर्पित किया जाता है, लेकिन इन्होंने मोदी को भगवान मान लिया है और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। स्वामी जय मोदी, जय हो राम के सेवक, स्वामी जय सर्व प्रमुख मोदी आप हो सर्व प्रमुख, जगने है तो मोदी की ठेला। अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, आश्वस्त है मोदी जी। मैडम जी, आदरणीय मोदी जी का शीर्ष नेतृत्व, ये इंडी गठबंधन वाले जो है ना, जो जातिवाद की राजनीति करते थे, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार महिला, गरीब, युवा, किसान का विजन आया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता 2024 का विजन लेके नहीं चल रही है मैडम। ठीक है, अभी तो आप लोग पूजा कर रहे हैं, कैसे जश्न मनाएंगे जब थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी? यहाँ पे जश्न का माहौल होगा, पूरे तरीके से गुब्बारे, पूरी तरीके से ढोल भी आ गया है। ढोल भी आएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। ये आपके पास इधर आइए, कटआउट्स भी हैं। 2024 का नारा 400 पार होता हुआ दिख रहा है अभी तो नतीजों में। बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभा।